तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज आर्ट को ख़त्म कर लिए हैं। अब हमारे पास एक लास्ट उसमें से पॉइंट बचा हुआ है जो कि है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो पहले मैं कुछ थोड़ा आपको पिछला रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एज आर्ट, क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट, रिकॉल करिए। अच्छा, अगर याद नहीं आएगा आप वीडियो रोक के पहले, अगर आपको याद आ रहा है तो बोल लीजिए, या फिर वीडियो रोक अब मैं बता देता हूँ। तो मैनेजमेंट एज साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट एज साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में जो है हमारा सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं। बोलने का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बुक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिससे हम फैक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट जो साइंस में होते हैं उसी तरीके से क्या होते हैं मैनेजमेंट में होते हैं, जिसको हम पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसी तरीके से आर्ट में क्या होते हैं, हमको प्रैक्टिस चाहिए होता है, अपना पर्सनल स्किल चाहिए होता है। तो ये है आर्ट। बोलने का मतलब ये है कि हमको अपना पर्सनल स्किल, हमको अपना क्रिएटिविटी चाहिए होते हैं। क्रिएटिविटी बोलने का मतलब क्या है, जो हम अपने दिमाग से कुछ नया करते हैं वही क्रिएटिविटी है। तो यही है बोथ साइंस एंड आर्ट। अब बिना किसी देरी के चलते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरफ। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में ये वर्ड आया है प्रोफेशन। सबसे पहले आपको प्रोफेशन का एक ईजी मतलब जानना जरूरी है। प्रोफेशन का मतलब होता है हमारा काम, और काम के जैसे कि प्रोफेशन, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, आईएएस आईपीएस या जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी काम किया जाता है वो क्या है, एक प्रोफेशन है। तो उसमें अब हमारे पास कौन कौन से क्या क्या चीज़ होना चाहिए प्रोफेशन में, जो जो चीज़ है उसमें से मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल है वो हमको जानना ज़रूरी है। और प्रोफेशन में हमारा एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए हमको एग्ज़ाम देना पड़ता है, डिग्री लेना पड़ते हैं। तो हमको क्या वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है क्या, ऐसा कुछ मैनेजमेंट में है क्या, ये चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेन फीचर आ जाता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कॉमन पॉइंट है बच्चों। अब बस आप बुक खोले रखिए, बुक ओपन करके रखिए, पॉइंट में हाथ रखिए, उसके बाद जो मैं समझाता हूँ उसको समझिए, फिर आप अपना पॉइंट पढ़ के देखिए, बहुत आप इजीली समझ पाएंगे आखिर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है। जैसे कि वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि मैनेजमेंट में क्या होते हैं हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, प्रोफेशन में हमारे पास क्या होता है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं जिस भी प्रोफेशन का, एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन का। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का आपका स्टडी मटेरियल होता है, सीए का अलग होता है, हर एक प्रोफेशन अपने इंडिविजुअल का क्या होता है, हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड कोई भी एक प्रोफेशन का। वैसे ही मैनेजमेंट में भी अभी तक के हम पढ़ते आए हैं कि इसमें भी हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट रहते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ बुक अवेलेबल होते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऊपर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं अबाउट मैनेजमेंट स्टडी। तो बोलने का मतलब ये है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए आपका है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होते हैं, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। जैसे कि हम कोई भी एक प्रोफेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशन ले लेते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर वो तभी बनेगा जब उसके पास कोई डिग्री होगा, वट एवर डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एमबीबीएस डिग्री ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो क्या ऐसा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैनेजर को आपको आपके पास कोई एक कोई क्वालिफिकेशन हो मैनेजर को। जैसे कि हमारे पास डिग्री होना जरूरी है डॉक्टर का, वो तो अभी अभी बहुत सारे कंपनी जो है एमबीए प्रीफर कर रहे हैं अपने मैनेजर को। पहले अभी भी बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह जो मैनेजर है वो उसके कोई एक, जैसे कि हमको मैनेजर के लिए एमबीए करना होता है वो नहीं है। जैसे तो क्या होते हैं
अभी अभी तो चालू हुआ है, अभी अभी ये MBA डिग्री मैनेजर प्रीफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अगर प्रेजेंट में देखा जाए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी जाता है कहीं भी मैनेजर बन जाता है विथाउट एनी स्पेशलाइज्ड डिग्री, ऐसा हमारे पास मैनेजमेंट में नहीं है। ऐसा बाकी जो भी आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर है, CA में, उनको हमको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में हमको एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके एक डिग्री होते हैं। लेकिन मैनेजर का ऐसा नहीं है, मैनेजर कहीं भी जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, उसका जॉब ले लेते हैं। वो तो अभी अभी MBA डिग्री चालू है, लेकिन अभी फुली तरीके से चालू नहीं है, मतलब वो पार्शियली है, या फिर बोल सकते हैं कि अभी ये प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन का मैं आपके इजी तरीके से बताता हूँ। जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो है उनको अपने आप को, हर एक डॉक्टर को, जी हाँ, हर एक डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है किसमें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर, और एसोसिएशन क्या है, डॉक्टरों का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही प्रोफेशन लॉयर है, और एसोसिएशन क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जैसे जो लॉयर है उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हर एक इंडिया में जितने लॉयर हैं उनका रजिस्ट्रेशन होते हैं, डॉक्टर का होता है। तो उसी तरीके से मैनेजर, जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो उनका एसोसिएशन है, वहाँ पे कोई लीगल रूल नहीं है कि आपको आके यहाँ पे अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये नहीं प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जो आप इस पॉइंट में देख पा रहे हैं ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। कोड्स का सबसे पहला मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक प्रोफेशन का क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर, ये हर एक का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको इसके अंदर रह के काम करना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। लेकिन जो मैनेजर है, जो इनका क्या एसोसिएशन है, मैनेजर का ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कोई भी इंडियन मैनेजर के लिए, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, जो कि मैनेजरों का क्या है, एसोसिएशन है। जैसे कि डॉक्टरों का एसोसिएशन है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही मैनेजर का है। तो ऐसा कोई कोड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाया गया है मैनेजरों के लिए, तो ये भी प्रेजेंट नहीं है। आप बुक अपना सामने रखिएगा, उससे फिर आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए, उसके बाद आप पॉइंट को पढ़िए, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ये हो गया फोर्थ। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, जो कि है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होते हैं अब देखते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, CA है, IAS PS है, उसमें क्या होते हैं, हम जो पीपल है, नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल ह्यूमन को क्या करते हैं, हम सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर सर्विस देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। IAS IPS आपका क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो सर्विस दे रहे हैं। CA ये सब क्या है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब कि एक तरीके से आपको सर्विस दे रहे हैं प्रोफेशन वाले। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा है क्या, नहीं। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है। तो हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। कोई सर्विस मोटिव तो नहीं है ना। तो ये क्या है आपका, हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, एक गोल सेट करते हैं, सबका एक कॉमन गोल रहते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो एक तरीके से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ना कि सर्विस मोटिव के लिए। तो आपका सर्विस मोटिव भी प्रेजेंट नहीं है। ये फीचर आपका प्रोफेशन, ये मैनेजमेंट का ये फीचर आपका प्रोफेशन के फीचर में प्रेजेंट नहीं है। तो ये है आपके आज पांचों पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। वो भी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो आप उसको देखना ज़रूर, और ये नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू। तो विदाउट एनी लेट हम उस वीडियो को जल्दी ले आ लेंगे। सो थैंक यू। ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।